आज मैं आपको बताऊंगा पॉसिबिलिटी को बताते टाइम किस तरीके से आपको मे, माइट और मस्ट को यूज करना है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। पूरी क्लास को अटेंड करने के बाद आप पॉसिबिलिटी को बोलना सीख जाओगे। सबसे पहले समझो पॉसिबिलिटी होती क्या है और पॉसिबिलिटी को कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जहां कुछ ना कुछ आपके मन में डाउट होता है कि ये पूरा हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी कहते हैं। अब पॉसिबिलिटी को 3 भागों में बांट दीजिए आप। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके पूरे होने की संभावनाएं लगभग 90% है। ठीक है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके पूरे होने की संभावनाएं लगभग 70% या फिर 60% या 75% है। ठीक है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके पूरे होने की संभावना है लगभग 0% मान लीजिए, या 5%, 10%, 20%। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी को हमने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके पूरे होने की संभावना बहुत कम होती है, वहां पर माइट का यूज करेंगे। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके पूरे होने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आपको मे का यूज करना है। और एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके पूरे होने की संभावना लगभग 90% है या 90% से भी ऊपर है, तो आपको मस्ट का यूज करना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया पॉसिबिलिटी के टाइप्स। अब जरा समझिए, कहानी समझिए। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, कहानी के थ्रू आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान ले 3 दोस्त हैं और 3 स्टूडेंट्स, उसको आप कह लीजिए। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स हैं। एक का नाम है राहुल, एक का नाम है रोहित और एक का नाम है भोला। फिर से समझो मेरी बात को, राहुल, रोहित, भोला, 3 दोस्त हैं। ठीक है, तीनों पढ़ रहा है 12th क्लास में, तीनों पढ़ रहा है 12th क्लास में। अब जो राहुल है वो सुबह कोचिंग भी जाता है, स्कूल भी जाता है, स्कूल के काम को टाइम पर कंप्लीट करता है, जो कोचिंग वाले उसको सजेशन देते हैं उसको भी फॉलो करता है। मतलब पूरा का पूरा खुद को वो अपडेट रखता है और दिन भर वो पढ़ते रहता है, चीज़ों को समझते रहता है, लेवल टेस्ट भी सॉल्व करता है, सब कुछ वो करता है। मतलब जो टीचर बताता है उसको भी फॉलो करता है और अपनी अकल लगाकर और बेहतर परफॉर्मेंस देने की वो कोशिश करता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो रोहित है वो स्कूल का काम कर लेता है, कोचिंग का काम नहीं करता है। कभी कभी वो होमवर्क भी पूरा कर लेता है और स्कूल भी जाता है और टीचर को फॉलो करता है ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, वहीं जो भोला है ये स्कूल में जाएगा और पीछे बैठा रहेगा, पीछे बैठा रहेगा। कभी किसी को पेन चुभो दिया, कभी किसी का शीट फाड़ दिया। ठीक है, और वो टीचर को कम फॉलो करता है और एग्जाम समय में वो आके किताब को खोल के ऐसे सूंघ रहा है। ठीक है, किताब को खोल के वो सूंघ रहा है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछता हूं इनमें से टॉप कौन कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा इन तीनों में से टॉप कौन कर सकता है, तो आप क्या बोलोगे, राहुल इस एग्जाम में टॉप जरूर करेगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा मैंने भाई रोहित के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, तो रोहित इस एग्जाम में टॉप कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। फिर मैंने पूछा आपसे भाई भोला के बारे में जरा बता, भोला इस एग्जाम में टॉप कर भी सकता है। अगर उस दिन एग्जाम देने के लिए कोई दूसरा बच्चे नहीं आए तो भोला एग्जाम में टॉप कर भी सकता है। मतलब क्या है, राहुल एग्जाम में टॉप जरूर करेगा, रोहित एग्जाम में टॉप कर सकता है और भोला एग्जाम में टॉप कर भी सकता है। ठीक है, तो ये जो आपने बोला, तो इन बातों को, इन सेंटेंसेस को बोलने से पहले आपने क्या देखा, स्टोरी आपने देखा, तीनों के परफॉर्मेंस को आपने देखा। तो आपने यहां पर क्या देखा, जो राहुल है उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी और वो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसलिए उसके टॉप करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको कैसे बोलोगे, राहुल मस्ट गेट टॉप रैंक इन दिस एग्जाम्स। ठीक है, राहुल मस्ट गेट टॉप रैंक इन दिस एग्जाम्स। ठीक है, रोहित मे गेट टॉप रैंक इन दिस एग्जाम्स, भोला माइट गेट टॉप रैंक इन दिस एग्जाम्स। ठीक है, अब यहां पर तीनों की संभावनाएं आप देखिए क्या है कि राहुल की संभावना 90+ से ऊपर है, उसके बाद आपका रोहित का संभावना क्या है, यहां पर थोड़ा कम है, और जो भोला की संभावना 0% है। ठीक है, तो इसलिए आपने वहां पर क्या किया, माइट का यूज किया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपने क्या देखा कि आपके पड़ोस में 3 लड़के रहते हैं। ठीक है, और तीनों ही इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और आप तीनों को नोटिस कर रहे हो और तीनों की प्रिपरेशन को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। एक बच्चा उसमें मान लीजिए अमित है, दूसरा बच्चा उसमें मान लीजिए सुमित है और तीसरा बच्चा मान लीजिए उसमें गोलू है। ठीक है, अमित, सुमित, गोलू, ध्यान से सुनिएगा बात को। अब जो ये अमित है ये क्या कर रहा है, जैसे ही इंटरव्यू देने के लिए इनके पास में कॉल आई तो अमित प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, बढ़िया सा अपने रिज्यूमे बनाया, कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ा
और खुद के स्किल पे भी थोड़ा काम कर लिया, माइंडसेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वे सब क्वेश्चंस की बढ़िया से प्रिपरेशन कर लिया, और इंटरव्यू जिस दिन है उसका सुबह सुबह उठ के बढ़िया से तैयार होके अपना रेडी हो गया, फाइल वाइल लेके फिट फाट होके इंटरव्यू देने के लिए गया। ठीक है। दूसरा बच्चा जो सुमित है वो क्या किया, ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया लेकिन रिज्यूमे वगैरह बना लिया और थोड़ी बहुत तैयारी करके इंटरव्यू देने के लिए गया। तीसरा जो बच्चा है गोलू, ये क्या कर रहा है, इसने कुछ नहीं, इंटरव्यू देने के लिए इनके पास में कॉल आई, कुछ नहीं, रिज्यूमे लिया, रिज्यूमे को जेब में घुसाया और इंटरव्यू देने के लिए चला गया। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से जॉब मिलने की संभावना किसको है ज़्यादा, तो आप क्या बोलोगे, अमित को जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे किसको रखोगे, सुमित को रखोगे, और तीसरे नंबर पे आप किसको रखोगे, गोलू को रखोगे। ठीक है। तो आप कैसे बोलोगे, अमित को जॉब जरूर मिलेगी, अमित मस्ट गेट दिस जॉब, अमित मस्ट गेट दिस जॉब, अमित को यह जॉब जरूर मिलेगी। वही बात आती है सुमित की, तो आप कहोगे सुमित मे गेट दिस जॉब। फिर बात जब गोलू की आती है तो आप कहोगे गोलू माइट गेट दिस जॉब। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये जो बात आपने कही है किस आधार पे कही है, आपने क्या देखा, प्रिपरेशन। ठीक है। तो ऐसे ही आप पॉसिबिलिटीज को बता सकते हो, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है माइट, जिसकी पॉसिबिलिटी पूरे होने की थोड़ा ज़्यादा है तो मे, और जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है पूरे होने की, तो उसके साथ में आप लगाओगे मस्ट। ठीक है। एक मेरा क्वेश्चन आपसे है, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ विद इन अ ईयर। कॉमेंट नाउ, यूज मे, माइट एंड मस्ट। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।